तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे शेंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट के बीच क्या कनेक्शन है और आज इसमें तड़कती फड़कती थियरी भी है, तो देख के जाना। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया के सेकंड ट्रेलर के आने के बाद सब लोग यही ढूंढ रहे हैं कि शक्तिमान कौन है, मतलब शेंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल के ब्रेसलेट के साथ किंग का क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर इस सवाल के आंसर को ढूंढने के लिए कॉमिक्स की तरफ घुसे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 10 रिंग्स और मिस मार्वल की ओरिजिन कुछ और ही है। एमसीयू में 10 रिंग्स की पावर कुछ डिफरेंट दिखाई गई है। एमसीयू में 10 रिंग्स शेंग-ची की पावर को एनहेंस कर देती है, जिससे वो हैंड कॉम्बैट, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी जैसी सारी पावर उसकी बढ़ जाती है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पावर। लेकिन कॉमिक्स में कुछ अलग ही मुंजरे चल रहे हैं। कॉमिक्स में 10 रिंग्स की पावर डिफरेंट दिखाई गई है। हर एक रिंग की अपनी पावर होती है और हर एक रिंग अपने पर्पस के लिए काम करती है। जैसे कि इन्फिनिटी स्टोन को ले लो, कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन से प्रेरित होकर 10 रिंग्स को बनाया गया था। 10 रिंग्स की पावर में इसमें इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे इमेज डाल दी है, चाहो तो पॉज करके देख लेना। और रही मिस मार्वल की ओरिजिन की बात, तो वो कुछ अलग ही है, क्योंकि कॉमिक्स में मिस मार्वल एक म्यूटेंट है जिसके उसके पास पहले से ही अपने पास पावर है। लेकिन एमसीयू में कुछ अलग ही बकचोदियां चल रही है। एमसीयू में कमाला की पावर एक कंगन से अनलॉक होती है, हाँ हमने ये मान लिया, लेकिन म्यूटेंट्स की पावर सिर्फ कमाला को ही क्यों मिली? म्यूटेंट्स की पावर कमाले की माँ, उसकी दादी के पास भी होनी चाहिए ना। अगर उनके पास म्यूटेंट्स की पावर है तो उन्होंने कभी ना कभी कमाला वाले ब्रेसलेट को पहना होगा और उनको पता चला होगा कि ये क्या है साला, हमारे पास भी पावर है। फिर छोड़ो इसको, हम अपने ओरिजिनल किंग के टॉपिक से भटक रहे हैं। तो एंटमैन क्वांटमैनिया के सेकंड ट्रेलर में भी हमें शेंग-ची की चूड़ियां देखने को मिली थी। और आप बोलोगे कि तू इसे चूड़ियां क्यों कह रहा है? तो भाई रिंग्स छोटी होती है और चूड़ियां बड़ी होती है, इसलिए शेंग-ची की चूड़ियां। तो रिंग्स और किंग के बीच क्या कनेक्शन है, यही सब लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए। तो रिंग्स का सीधा कनेक्शन क्वांटम रेल में है, क्योंकि क्वांटम रेल में ही किंग रहता है और इसी जगह पे 10 रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट का क्रिएशन हुआ था। और हाँ, अब आप जानना चाहेंगे कि 10 रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट का क्रिएशन क्वांटम रेल में कैसे हुआ था, जिसके लिए मेरे पास एक तड़कती फड़कती थियरी है। तो पहले जब किंग टोनी की टेक्नोलॉजी का यूज करके टाइम ट्रेवल कर रहा होगा, तब किंग का टाइम ट्रेवल मशीन किसी तरह बिगड़ गया होगा और किंग क्वांटम रेल में फंस गया होगा, जहां वो कई सालों तक फंसा रहा। और किंग को क्वांटम रेल में एक न्यू एलिमेंट मिला, जिससे वो इसने 10 रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट क्रिएट किया। बाद में किंग ने उस एलिमेंट का यूज करके उसने क्वांटम रेल में अपनी दुनिया बनाई, जिसका नाम था क्रोनोपोलिस, और इसी दुनिया को आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। क्वांटम रेल में किंग ने रिंग्स और ब्रेसलेट का निर्माण किया, जिससे वो अपनी दुनिया को पावर दे सके। और बाद में किंग ने रिंग्स और ब्रेसलेट को अपग्रेड कर लिया, जिससे वो डायमेंशन ट्रैवल कर सके। लेकिन क्वांटम रेल में वो चीज कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि क्वांटम रेल में यानी मल्टीवर्स में हर एक न्यू वर्ल्ड में करोड़ों डायमेंशन है। और क्वांटम रेल वो जगह है जहाँ एक डायमेंशन करोड़ों डायमेंशन अनंत डायमेंशन में विभाजन है। इसके बाद किंग को किसी तरह जेनेट मिली होगी, जो एंटमैन के फर्स्ट पार्ट में मिसाइल को रोकने के लिए उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि वो क्वांटम रेल में फंस गई, जहां वो 29 सालों तक फंसी रही। बाद में किंग और जेनेट दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे वो क्वांटम रेल से बाहर निकल सके। कुछ सालों तक दोनों हंसी खुशी अपना काम करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जेनेट को किंग का असली प्लान समझ में आने लगेगा। किंग को क्वांटम रेल से बाहर तो निकलना ही है, लेकिन इसी के साथ उसे टाइम और मल्टीवर्स में अपना दबदबा भी जमाना चाहता है। उसे टाइम और मल्टीवर्स दोनों ही कॉन्कर करना है। बाद में जेनेट को जैसे ही मौका दिखेगा, वो तुरंत ही किंग का काट के चली जाएगी और थोड़े साल के बाद वो क्वांटम रेल से बाहर भी निकल जाएगी, जिसको आपने एंटमैन 2 में देखा ही होगा। और इसी के साथ स्टार्ट होगा अपना चक्रव्यूह और यहीं से स्टार्ट होगी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया की असली स्टोरी लाइन। एंड इसी मूवी में हमें पता चलेगा कि कैसे मैंडरिन के पास 10 रिंग्स आई और मिस मार्वल का ब्रेसलेट कैसे अर्थ 616 में पहुंचा। इसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी थियरी है, जो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जब एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया मूवी का एंड होगा, तब अपना एंटमैन वाला किंग किसी तरह क्वांटम रेल में टाइम ट्रेवल करके वो एंशिएंट इजिप्शियन के जमाने में पहुंच जाएगा, जहां वो रामातूत बन के कई सालों तक रूल करेगा। और इसी साल के आसपास एमसीयू का फर्स्ट म्यूटेंट अपोलोक्लिप्स भी बॉर्न हुआ होगा। और आपने अपोलोक्लिप्स की पावर को एक्स-मेन में देखा होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ जब अपोलोक्लिप्स बड़ा होगा, तब किंग ने उसको अपने साथ ले लिया होगा और बोला होगा, बच्चा तो हमारी टीम में है। और इसके बाद किंग और अपोलोक्लिप्स किंग का टाइम ट्रैवल करने वाला शिप ठीक करने लग जाते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किंग के शिप के अंदर क्या होगा, चलो फिर भी बता देते हो कि उसके शिप के अंदर होगी क्वांटम रेल की सबसे बड़ी ताकत, 10 रिंग्स और ब्रेसलेट। और कुछ सालों तक इजिप्शियन के ऊपर किंग रूल करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जहां विलन हो गए, वहीं सुपर हीरो भी हो गए। और जब मुसीबत आई, तब किंग निकली अपने टाइम ट्रैवलर शिप में। लेकिन जाते जाते जैसे जादू ने क्रिस को पावर दी थी, उसी तरह किंग भी अपोलोक्लिप्स को रिंग्स और ब्रेसलेट देगा।
उसे नंगा नहीं छोड़ेगा। और जब बाद में अपोलो क्लिप्स कैद हुआ तब उसने 10 रिंग्स और मिस मार्वल का ब्रेसलेट कहीं छुपा दिया होगा और किसी तरह 10,000 साल पहले मैंडरिन को 10 रिंग्स मिली होगी। लेकिन मैंडरिन ये नहीं जानता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, टेक्नोलॉजी है या कि कहां से आई है। लेकिन जब सेंगची और कैंग की लड़ाई होगी तब कैंग का मुंह देखने लायक होगा, क्योंकि कैंग जानता ही नहीं है कि कोई उसका काट के चला गया है। तब कैंग के मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा कि बच्चे तुम जिस एलिमेंट के साथ खेल रहे हो वो हमारा हथियार है। और हाँ, सेम रिएक्शन मिस मार्वल के टाइम भी होगा। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर वो टाइम ट्रेवल करता ही नहीं तो वो कभी क्वांटम वर्ल्ड में फंसता ही नहीं। अगर वो कभी क्वांटम वर्ल्ड में फंसता ही नहीं तो उसे कभी 10 रिंग्स वाले न्यू एलिमेंट मिलते ही नहीं। अगर उसे वो एलिमेंट नहीं मिलेगी तो वो कभी ब्रेसलेट या 10 रिंग्स बनाता ही नहीं। कभी क्रोनोपोलिस बनती और नहीं एंटमैन कभी क्वांटम रेल में आता। अगर वो क्वांटम रेल में नहीं आता तो दोनों के बीच लड़ाई नहीं होगी। अगर एंटमैन और कैंग के बीच कभी लड़ाई नहीं होगी तो कैंग कभी एंशिएंट इजिप्शियन के जमाने में नहीं जाएगा। अगर वो वहां नहीं जाएगा तो कभी अपोलो क्लिप्स के साथ उसकी दोस्ती नहीं होगी। अगर उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं होगी तो कभी ब्रेसलेट और रिंग्स अपोलो क्लिप्स को नहीं मिलेगी। अगर अपोलो क्लिप्स को ब्रेसलेट या रिंग्स नहीं मिलेगी तो वो कभी मैंडरिन के पास जाएगी ही नहीं। और कभी भी अर्थ 616 में रिंग्स या ब्रेसलेट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और कभी भी म्यूटेंट्स भी एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो कि कैंग ने कैसे सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो हमारे इस राइट वाली वीडियो को देखें। और आपको एंटमैन क्वांटमैनिया के फर्स्ट ट्रेलर में क्या क्या हिडन डिटेल्स है उसके बारे में जानना है तो हमारी इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखें। और हाँ, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।